राधे राधे। आज मैं आपको बिल्कुल सही जानकारी, कलश स्थापन किस दिन होगा, चैत्र का नवरात्र प्रारंभ किस दिन होगा, बहुत सारा उहापोह लगा हुआ है, उसकी शुभ मुहूर्त क्या होगी, 9 दिन में 9 देवियों का एक एक दिन में पहरा जाता है और अपने अपने शक्तियों के अनुसार माता जो है, जिस शक्ति का उनको अधिष्ठात्री बनाया गया है, कोई बल की है, कोई विद्या की है, कोई बुद्धि की है, कोई व्यापार की है, तो उसका एक एक दिन में एक एक दिन उसका पहरा होता है। मैं आज को आपको बिल्कुल क्लियर बता दूंगा। पहला दिन नवरात्रि का कब से कब होता है, उसका शुभ मुहूर्त क्या है, और महाअष्टमी जिसमें कि एक पहला दिन और एक अंतिम दिन जो उपवास किया जाता है, महागौरी का दिन, वो आखिरी व्रत कब है, और उसके बाद में 9वां दिन कब है, उसका पूर्णाहुति समापन। तो मैं आपको यह जो है काशी विश्वनाथ जो है ऋषिकेश पंचांग के अनुसार बता रहा हूं कि यह जो चैत्र की शुक्ल पक्ष की जो एकम तिथि नवरात्र प्रारंभ होती है, ध्यान से सुनिएगा, 19 मार्च बृहस्पतिवार सुबह 6:40 के बाद। अब यह नहीं कि प्रातः में पंडित जी आए चाहे अपने से कलशा रख दीजिए, उस समय तक वो अमावस्या तिथि रहेगा। इसलिए याद रखिए 6:40 के बाद आपको एकम तिथि आ रहा है, और अगले यानी कि बृहस्पतिवार 19 तारीख के रात्रि के अगले दिन जो है 5:28 तक रह रहा है। किसी भी तरह का आद्रा है न भद्रा है, माता जी का दिन है, जब मन तब करे जो है आप जो है कलश स्थापन पूजा की प्रारंभ। लेकिन एक चीज विशेष ध्यान, अगर आप विशेष मुहूर्त खोजना चाहते हैं कि नहीं हमको विशेष में करना चाहिए, लेकिन माता जी के दिन में कोई विशेष मुहूर्त नहीं है, वो तो महाशक्ति पराम्बा जगदम्बा है, विश्वास से फलदायिनी, लेकिन फिर भी अगर सोचते हैं कि विशेष मुहूर्त में किया जाए तो पंचांग के अनुसार सुबह में 6:40 से 7:18 पहला मुहूर्त, दूसरा मुहूर्त 8:55 से 10:51 तक दूसरा मुहूर्त, और तीसरा मुहूर्त 11:50 से 12:38 तक। इसमें आप जो है कलश स्थापन कर सकती हैं। अब देखिए, अब एक एक दिन जो है एक एक माताओं का पहरा रहता है। जैसे कि प्रथम शैलपुत्री, पहला दिन शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटा देती, चतुर्थकम स्कंद माता, चौथा दिन स्कंद माता, पंचम स्कंद माता, खष्टम छठवां दिन कात्यायनी देवी का, सप्तम काल रहती, और अष्टवां दिन जो है महागौरी। महागौरी के दिन जो है माता जो है खुल करके आशीर्वाद देती है। जिसके विवाह में किसी भी तरह का ग्रह दोष है, मांगलिक योग है, और जिसका शादी में लेट हो रहा है, अड़चन हो रहा है, अचल सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए महागौरी जो है अपना जो है वरदान का कमंडल खोल देती है। उस दिन जो है आखिरी व्रत किया जाता है। तो अष्टमी जो है 26 मार्च गुरुवार को, यानी कि दिन में 2:11 तक है। 2:11 के बाद नौमी तिथि आ जा रहा है, तो इस दिन संध्या समय में आप नौमी के हवन हुमाद कर सकते हैं। और 27 मार्च शुक्रवार को जो है व्रत की समाप्ति है। नवमम सिद्धिदात्री च, 9वां जो है सिद्धि देने वाली माताओं के साथ में। तो इस दिन जो है आप बहुत धूमधाम से सात्विक भोजन कर करके आप जो है, अगर आप उपवास करने में सक्षम नहीं है तो माता को स्मरण और याद करके भी और सात्विक भोजन करके भी अपने दिनचर्या को आप जो है इस व्रत का लाभ ले सकते हैं। इसी तरह से मैं अगले वीडियो में प्रतीक बताता हूँ। यूट्यूब पर रविंद्र पांडे चैनल के नाम से है। हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्णा।